नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, जब से मोदी जी ने देश में सत्ता संभाली है, तब से देश में भ्रष्टाचार और घोटालों पर नकेल कसी जा चुकी है। और ऐसा इसी सरकार में मुमकिन हो सका है, क्योंकि इससे पहले की सरकारें इसके लिए कुछ कदम उठाती ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त रहती थी। अब की सरकार ने देश के लिए जो कर दिखाया है, वो ये पिछली सरकारें अपने शासनकाल में कभी नहीं कर सकी। और इनका एक ही मुद्दा हमेशा चालू रहता है कि कैसे भी मोदी सरकार को नीचा दिखा सकें, हम देशवासियों को भड़का सकें एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो देश को कुछ ही सालों में इतना आगे ले आई है कि आज हम विकासशील और समृद्ध देश होने के साथ साथ भविष्य के एक सुपर पावर देश के तौर पर भी देखे जाते हैं। आज हम एक विकसित और समृद्धशाली देश बनकर विश्व के सामने उभरे हैं। और इस सरकार की नीतियां और फैसले अगर यूं ही देश के लिए सही और हितकारी साबित होते रहे, जैसे कि अभी तक होते रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं जब असल में हमारा प्यारा भारत एक सुपर पावर देश बन जाएगा। लेकिन इस सरकार के देश के हित में इतना सब करने के बावजूद भी इन विपक्षियों को चैन नहीं है। ये हमेशा ही मोदी सरकार को किसी न किसी मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए एक ऐसा बयान दे डाला है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। क्या है ये पूरा किस्सा, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे न्यूज चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए उन पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने लिखा कि पाखंड जिंदाबाद, बता दें कि आज 22 जुलाई के ही दिन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंगीकार किया गया था। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। जयराम रमेश ने इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल पूछा कि संघ को नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में 52 साल क्यों लग गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, ये खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट कर रहे हैं, जिसे नेहरू ने भारत की आज़ादी का पोशाक बताया था। ये उस संगठन के प्रचारक रहे हैं जिसे नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में 52 साल लगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि आज 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है। 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था और हमारे तिरंगे से जुड़ी कमेटी और पहली बार पंडित नेहरू के द्वारा फहराए जाने के बारे में इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें शेयर कर रहा हूँ। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने यह भी लिखा था कि आज हम उन सभी लोगों के महान साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था। जब हम औपनिवेशिक शासन से लड़ रहे थे, हम उनके विज़न को पूरा करने और उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। तो वहीं अगले ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि इस साल जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा। ऐसे में एक तरफ मोदी हैं जो देश की तरक्की के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर देश को और हम भारतीयों की सेवा में लगे रहते हैं, और एक तरफ ये विपक्षी हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ते मोदी जी को नीचा दिखाने में, फिर वो चाहे किसी भी मुद्दे से क्यों ना जुड़ा हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।